Welcome in business studies classes. Dear student, first subscribe the channel for further notification. Today's topic is supervision. Supervision, the word is made up of two different words. One is super and second is vision. Super means based and vision means view. Based view. The meaning of supervision is based view. As a manager, जब अपने सबऑर्डिनेट को सबऑर्डिनेट पर उसके वर्क पर उसके डेली वर्क पर जब बेस्ट व्यू रखता है तो इस सिचुएशन को सुपरविजन बोलते हैं। सुपरविजन में जो सुपरवाइजर होते हैं बोथ अपने सबऑर्डिनेट के वर्क को भी वॉच करना है, बेस्ट व्यू करना है और साथ ही साथ प्रॉपर गाइड भी करना है। सुपरविजन. The word supervision is formed by joining two words super and vision. सुपरविजन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो दो डिफरेंट वर्ड से हुआ है, एक सुपर और दूसरा विजन. सुपरविजन. सुपर मीन्स बेस्ट एंड विजन मीन्स व्यू. सुपर का मतलब बेस्ट और विजन का मतलब व्यू. Hence, the literal meaning of supervision is best view. So the meaning of supervision is best view. Maintaining the best view possible on the work of one subordinate. मेंटेन करना है जो सबऑर्डिनेट है उसके वर्क को बेस्ट व्यू से मेंटेन करना है. Supervision includes both looking into the work of subordinate as well as guiding them properly. सुपरवाइजर को दो बात पर ध्यान रखना है, एक तो बेस्ट व्यू उसके वर्क पर और दूसरा प्रॉपरली गाइड भी करना है. नेक्स्ट इज definition by Davis. Supervision is the function of assuring that the work is being done as per plan and instruction. According to Davis, supervision is a function to assure the work. Supervision एक ऐसा फंक्शन है जो दिए गए काम को सुनिश्चित करता है, दिए गए काम को सुनिश्चित करता है एज पर प्लान एंड इंस्ट्रक्शन. बाय डेविस, सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ एश्योरिंग दैट द वर्क इज बीइंग डन एज पर प्लान एंड इंस्ट्रक्शन. सुपरविजन एक फंक्शन है जो दिए गए काम को सुनिश्चित करता है ऑन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड इंस्ट्रक्शन. दिए गए प्लान और इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो वर्क दिया गया है उस वर्क को डन करने का सुनिश्चित करता है.
बाय सुपरविजन। फीचर्स ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन के लक्षण। नंबर 1, सुपरविजन इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल एक्टिविटी दैट मीन्स इट इज अप्लाइड इन ऑल लेवल, हर जगह इसका यूज होता है। परफॉर्म एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरविजन मैनेजमेंट के जो तीनों लेवल होते हैं, हायर, मिडिल और लोअर, ये तीनों लेवल में परफॉर्म करता है, ये काम करता है। सुपरविजन मैनेजमेंट के सभी लेवल पर काम करता है। सो दिस इज द यूनिवर्सल एक्टिविटी। नंबर 2, सुपरविजन इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सुपरविजन इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्टिंग का, जो फंक्शन का एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। सुपरविजन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग विच इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये जो सुपरविजन है डायरेक्टिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, और डायरेक्टिंग जो मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। नंबर 3, सुपरविजन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस सिंस सुपरविजन इज रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम्स। सुपरविजन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार करने की जरूरत है, रोज रोज करने की जरूरत है, महीने भर, सालों भर, हमेशा सुपरविजन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऑल टाइम्स, हमेशा करने की चीज है। सो दिस इज द 3rd फीचर ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सुपरविजन दैट मीन्स अपने सबऑर्डिनेट के काम को ध्यान रखना, गाइड करना, ये हमेशा करने की चीज है, लगातार करने की चीज है। सिंस सुपरविजन इज रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम, क्योंकि सुपरविजन की जरूरत हमेशा होती है, ऑल टाइम होती है, बार बार होती है, रोज रोज होती है। नंबर 4, supervision is very necessary to have face-to-face contact between the supervisor and subordinate. Supervision में it is very important to contact face-to-face supervisor to subordinate एंड सबऑर्डिनेट टू सुपरवाइजर। सुपरविजन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सुपरविजन में फेस टू फेस कांटेक्ट होता है। सुपरविजन में फेस टू फेस कांटेक्ट होता है सुपरवाइजर का उसके सबऑर्डिनेट के साथ। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन, कांटेक्ट फेस टू फेस between supervisor and subordinate. Next, supervision ensure that work is proceeding as per the required level of performance. Supervision यह सुनिश्चित करता है कि जो काम चल रहा है वो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस के अनुसार परफॉर्म हो रहा है या नहीं। सुपरवाइजर सुपरविजन के द्वारा यह निश्चित किया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो वर्क जो हो रहा है, काम जो चल रहा है, वो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस के अनुसार हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट, सुपरविजन एम्स एट इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज।
सुपरविजन का एम है, उद्देश्य है ह्यूमन रिसोर्सेस या और भी रिसोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। सुपरविजन्स का एक एम ये भी है सुनिश्चित करना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्सेस का यूज किया जा रहा है या उसके अलावा और भी रिसोर्सेस का उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, उसको भी सुनिश्चित करना सुपरविजन का काम है। नंबर 7, एज वी मूव डाउन द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरविजन कीप्स growing in importance. It has a special importance for the lower level of management. सुपरविजन में उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि जैसे जैसे हायर से लोअर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हायर से लोअर की ओर मूव करते हैं, वहाँ पर जो सुपरविजन होता है उसका इम्पोर्टेंस इंक्रीज करता है। नाउ रोल ऑफ सुपरवाइजर। अब हम लोग बात करेंगे कि सुपरवाइजर का काम क्या है। नंबर 1, एज ए की मैन, ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन आदमी होता है। इसी से वर्क का परफॉर्मेंस अच्छा और खराब हो सकता है। इसकी थोड़ी सी लापरवाही से भी ऑर्गेनाइजेशन का समापन हो सकता है, एंड हो सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो सुपरवाइजर होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के की मैन होते हैं। द वर्क ऑफ पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन इज डन बाय नॉन मैनेजरियल मेंबर हु वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर। प्लानिंग को एक्शन में जो बदला जाता है, प्लानिंग वो ऑन द रिटेन पेपर होता है, उसको एक्शन में जब कोई काम होता है, प्लानिंग जब एक्शन में आ जाता है, जब वो जो कागज में लिखी रहती है, जो प्लान किया गया है, उस काम को करने वाला नॉन मैनेजरियल स्टाफ होता है जो सुपरवाइजर के गाइडलाइन के अनुसार काम करता है। द वर्क ऑफ पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, जो प्लानिंग है उसको एक्शन में चेंज किसके द्वारा किया जाता है, इज डन बाय नॉन मैनेजरियल मेंबर हु वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर। प्लानिंग को एक्शन में चेंज करने वाला नॉन मैनेजरियल स्टाफ जो किसके अंडर में रहता है, सुपरवाइजर के अंडर में रहता है, उसके गाइडलाइन के अनुसार वो काम करता है। हाउएवर एट दिस लेवल इवन ए लिटिल केयरलेसनेस मे अल्टीमेटली बिकम द कॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस स्तर में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकता है। सेकंड, एज अ मीडिएटर, ये जो सुपरवाइजर होते हैं एक मीडिएटर का काम करते हैं। हायर लेवल के जो मैनेजर होते हैं और जो वर्कर होते हैं, ये दोनों के बीच में ये एक लिंक का काम करता है और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का एटमॉस्फेयर तैयार करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो ढंग से हो सके और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको आसानी से अचीव किया जा सके। तो ये जो सुपरवाइजर हैं एज ए मीडिएटर काम करते हैं। द सुपरवाइजर प्लेज द रोल ऑफ मीडिएटर। ही एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द हायर लेवल मैनेजर एंड द वर्कर, and his main job to prepare
a cooperative atmosphere among the two parties in order to facilitate the attainment of the goal of the organization। मेन इसका जो काम रहता है, हायर लेवल के जो मैनेजर होते हैं और जो वर्कर होते हैं, ये दोनों के बीच में एक अच्छा वातावरण तैयार करने का काम करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में आसानी हो जाती है। नंबर 3, एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट, ये जो सुपरवाइजर होते हैं ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट होते हैं। अ सुपरवाइजर इज फेस्ड with number of problem related to human behavior every day। सुपरवाइजर रोज रोज डेली बहुत सारे वर्कर से उनकी मुलाकात होती है, और जितने भी वर्कर होते हैं सभी का अलग अलग बिहेवियर होता है। ये सुपरवाइजर को फेस करना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों से, उसके बिहेवियर से प्रत्येक दिन सुपरवाइजर को उसका सामना करना पड़ता है, उसका फेस करना पड़ता है। फॉर विच ही हैज टू ट्राई एंड फाइंड सॉल्यूशन। और सुपरवाइजर की ये कोशिश होती है कि कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ये गुण सुपरवाइजर में होता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि जो भी ह्यूमन बिहेवियर है, जो भी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसका वो हमेशा कोशिश करता है। ही कैन डू सो ओनली, उसको ऐसा करना संभव इसलिए है, ये इसलिए ऐसा कर पाता है, उसके प्रॉब्लम को, जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसके जो प्रॉब्लम है, उसको ठीक इसलिए कर पाता है। ही इज अ ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट, क्योंकि सुपरवाइजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट होते हैं। थैंक यू।